विच इज़ द बेस्ट प्रोटीन पाउडर फॉर एथलीट्स? ऐसा कौन सा प्रोटीन पाउडर एक एथलीट के लिए बेस्ट होता है? तो जवाब ये होता है कि जिस भी सप्लीमेंट में प्रोटीन कंटेंट अच्छी मात्रा में हो और कम से कम शुगर हो। क्या उस प्रोटीन में हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है? एक एथलीट को ऐसा प्रोटीन पाउडर चूज करना चाहिए जिसके एक सर्विंग में एटलीस्ट 20 ग्राम्स प्रोटीन हो। ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो आपको प्रोवाइड नहीं करते एमिनो एसिड प्रोफाइल। अगर बैक साइड की आप लेबल चेक करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप पहले प्रोडक्ट चेक कीजिए जिसमें ल्यूसिन की मात्रा कम से कम 2 ग्राम हो पर सर्विंग, क्योंकि ल्यूसिन एमिनो एसिड हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए जाना जाता है। आपके प्रोटीन पाउडर में मिनिमम एडेड शुगर होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटीन सोर्स की। वे प्रोटीन यूजुअली हम ऐसे रिकमेंड करते हैं जो सोली आइसोलेट्स हो या फिर वो एक कॉम्बिनेशन हो आइसोलेट्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स का, बिकॉज वे कॉन्सेंट्रेट जो होता है उसमें 30 to 89% प्रोटीन होती है और बाकी पदार्थ उसमें फैट या फिर लैक्टोज के होते हैं। और दूसरी ओर अगर हम वे आइसोलेट को कंपेयर करें तो वे आइसोलेट में 90% से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है। दोस्तों, मार्केट में वे प्रोटीन पाउडर को एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है बिकॉज ये हमारे बॉडी में बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब होता है और डाइजेस्ट होता है। साथ ही इसकी एमिनो एसिड प्रोफाइल को बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ इसमें हाई ल्यूसिन कंटेंट भी होता है। अगर आप प्योरली वेजिटेरियन या वेगन फॉलो करते हैं तो अगर आप एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो मेरी राय ये होगी कि आप ऐसे प्रोडक्ट चेक करें प्लांट प्रोटीन के जिसमें एक ब्लेंड होना चाहिए पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन या ब्राउन राइस का, ताकि आपके शरीर में एडिक्वेट मात्रा में एमिनो एसिड प्रोफाइल आपको मिल सके। कई बार जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स होते हैं उसमें एंजाइम ऐड किया जाता है ताकि वो आपकी मदद कर सके आपके शरीर में उस प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर को एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट कराने के लिए। फ्रेंड्स, प्रोटीन का कंजम्पशन, इसके बारे में बात करते हैं। कई बार हम ये गलती कर जाते हैं, काफ़ी बार एथलीट्स जो है वो प्रोटीन को प्रैक्टिस के बीच में भी कभी कभी लेते हैं, साथ में वो प्री वर्कआउट या इलेक्ट्रल वगैरह भी लेते हैं। तो ये वहाँ पे वो गलती करते हैं। आपको ट्रेनिंग के आसपास जो है प्रोटीन पाउडर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसे ध्यान से सुनिए। ट्रेनिंग के 10 मिनट बाद, यानी कि ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हुई उसके 10 मिनट बाद आप वे प्रोटीन पाउडर को यूज़ करें। हम ये बात करें कि प्रोटीन पाउडर जिसमें कम से कम शुगर होता है, और ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रोटीन पाउडर को पानी के साथ ले या मिल्क के साथ ले। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप पानी के साथ ले। मिल्क से बेटर होता है क्योंकि मिल्क में नेचुरल शुगर होती है लैक्टोज, और वो इंटरफियर कर सकता है आपके आइसोलेट प्रोटीन को। तो आप पानी के साथ मिक्स करके प्रेफर करें। आप चाहे तो 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के बीच में आप इसे अवॉइड करें क्योंकि आप प्री वर्कआउट लेते हैं, इलेक्ट्रल लेते हैं और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, कुछ शुगर्स एडेड होते हैं, वो प्रोटीन पाउडर के इफेक्ट को कम करता है। जो स्वीटनेस एडेड होते हैं कई बार प्री वर्कआउट में या BCAA में या इलेक्ट्रल में, या फिर अगर आप नेचुरल नींबू पानी बना के ले जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो आपके प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, और दूसरा आपको गैस ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। तो अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं उसे ट्रेनिंग ख़त्म होने के 10 मिनट बाद लेना है आपको। और मैंने पिछले वीडियो में कुछ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की। तो आपको एक बार अपना ब्रांड जो है वो ज़रूर चेक करना है कि वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हो, लाइक इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट, BSCG या NSF हो गया, या फिर इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो आपको चेक करना है कि आपका ब्रांड सर्टिफाइड है और वो फ्री है किसी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस से। तो ये सर्टिफिकेशन सर्टिफाई करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने पैकेट पे जो लिस्ट कर रहा है वही उसमें प्रेजेंट है और उसके अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। ये गारंटी देती है आफ्टर सर्टिफिकेशन। तो अभी हम कुछ ऐसे ब्रांड्स की बात करेंगे जो NSF या इन्फॉर्म्ड चॉइस सर्टिफाइड है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में फास्ट एंड अप, न्यूट्रा सप्लीमेंट्स, ये कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं। काफ़ी ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे इसमें से, बट कुछ अवेलेबल है। सो आप मेक श्योर करें कि फॉर एग्जांपल आप जब इंडिया से बाहर जाते किसी टूर्नामेंट में तो आप उस कंट्री में भी चेक कर सकते हैं ये ब्रांड्स अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको ये प्योर एंड ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट एक वेबसाइट है जिस पे आप अपने ब्रांड को सर्च कर सकते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं। बट ऑन द सेफर साइड मैं आपको 4 ब्रांड्स बताऊंगी जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं इंडिया में, जो ऑन द सेफर साइड है। फॉर एग्जांपल ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, न्यूट्रा सप्लीमेंट्स, बॉडी फ्यूल्स,
एंड फास्ट इनफ। तो ये 4 ब्रांड्स को थोड़ा सेफ माना जाता है इंडिया में। एंड न्यूट्रा सप्लीमेंट्स का जो प्रोटीन है दैट इज़ ऑल्सो BSCG सर्टिफाइड। तो एक तो ये चीज़ हो गई जिसका आपको ध्यान देना है। दूसरा कि आप प्रोटीन किन से परचेज करते हैं, आप एक प्रॉपर बिल ले और वो एक ट्रस्टेड सप्लीमेंट डीलर होना चाहिए। और आखिर में सबसे ख़ास बात ये कि आप अपने ट्रेनिंग ईयर अराउंड ट्रेनिंग में जो आप प्रोटीन लेते हैं या आप अपना डाइट लेते हैं उससे भी ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि इन कॉम्पिटिशन आप अगर हो सके तो सप्लीमेंट 1 महीने पहले से आप ना लें। और इन कंपटीशन आप कोशिश करें कि आप जो सप्लीमेंट बहुत सारे ले रहे हैं आप उन्हें कट डाउन कीजिए। और इन कंपटीशन खास करके अगर आपको प्रोटीन लेना है तो अगर थोड़ा सा बजट ज़्यादा भी है तो आप ज़रूर से एक सर्टिफाइड ब्रांड में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपको डोपिंग के खतरे में आने से बचा सकता है। और ऐसा कोई भी सप्लीमेंट ना ले जो सर्टिफाइड नहीं है। और अगर आप बहुत सारे सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसमें कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन में मल्टीविटामिन एडेड है, आपके BC डबल में एडेड है और आप अलग से भी मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आपको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो एक बार आप अपने कोच से या आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें किसी सप्लीमेंट को लेने से पहले। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।